महाराज श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के पद संख्या 5 का पहले गायन करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। भगवान शिव की स्तुति है पद संख्या 5 में, और मलूक पीठ सरकार महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनका कहना है कि अगर शिव भक्तों को यह स्तुति याद नहीं है तो वे कच्चे शिव भक्त हैं। सुनते हैं पद संख्या 5 शिव स्तुति। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। दानी बड़ो दिन देत दए बिनु, दानी बड़ो दिन देत दए बिनु, वेद बड़ाई भानी, निज घर की बरबात बिलो कहूँ, निज घर की बरबात बिलो कहूँ, हो तुम परम सयानी, हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत, शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी, श्री शारदा सिहानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, सुख की नहीं निशानी। तीन रंकन को नाक संवारत, तीन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, तीन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। दुख दीनता दुखीन के दुख, दुख दीनता दुखीन के दुख, जाचकता अकुलानी, जाचकता
अकुलानी। यह अधिकार सौंपिए और ही, यह अधिकार सौंपिए और ही। भीख भली मैं जानी, भीख भली मैं जानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत। सुनि विधि की बरबानी, सुनि विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, तुलसी मुदित महेश मन ही मन। जगत मातु मुस्कानी, जगत मातु मुस्कानी। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। दानी बड़ो दिन देत दे बिनु, वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाह भवानी, नाह भवानी। पद अर्थ बावरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती जी को कि आपके पतिदेव हे भवानी बावरे हैं, अर्थात विषम स्वभाव वाले हैं। क्यों हैं बावरे? दानी बड़ो, बड़े दानी हैं। दिन देत दे बिनु, दिन दिन भक्तों को दान देते रहते हैं और उनको देते हैं दे बिनु, देत दे बिनु, जिनको देना नहीं चाहिए, अर्थात अदाता को भी दान दे देते हैं। वेद बड़ाई भानी, यह बातें वेदों में भी वर्णित हैं। कहते हैं पार्वती जी को ब्रह्मा जी, निज घर की बरबात बिलो कहू। आप अपने घर की स्थिति पर तो विचार करो। हो तुम परम सयानी, क्योंकि आप तो चतुर गृहिणी हो, परम सयानी हो। हे पार्वती, अपने घर की स्थिति पर विचार करो। क्यों? क्योंकि वे तो सबको दान देते जा रहे हैं। शिव की देई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। शिव जी की दी हुई संपदा को देख करके श्री अर्थात विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी, शारदा अर्थात ब्रह्मा पत्नी सरस्वती जी भी ईर्ष्या से भर उठती हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, जिनके मस्तक पर मेरी लिपि लिखी हुई है, मेरे हस्ताक्षर हैं, कि उनको सुख नहीं मिलेगा, सुख की नहीं निशानी। अर्थात जिनके मस्तक पर मैंने सुख नहीं लिखा हुआ है, तीन रंकन को, उन गरीबों को, उन रंकों को नाक सवारत हो आयो नकवानी। उनको भगवान शिव ने इतना दे दिया कि उनके स्वर्ग रूपी संपदा को संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ। आयो नकवानी, मैं थक चुका हूँ। दुख दीनता दुखी इनके दुख, दुख और दैन्यता भी भगवान शिव के इस दानी स्वभाव से दुखी हैं।
और जाचकता भी व्याकुल हो गई है। अर्थात मांगना, याचकता, दैन्यता, दुखी सब व्याकुल हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, क्योंकि उनकी चलती नहीं है। भगवान शिव साधकों को, भक्तों को इतना दे देते हैं कि दुख, दैन्यता और याचकता वहाँ ठहरती नहीं है, इसलिए वे भी दुखी हो गए हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे को अधिकार है दूसरों को के माथे पर लेख लिखने का, उनको संपदा देने का, क्योंकि ब्रह्मा जी अर्थात विधि के लिखे से ही सब कुछ मिलता है। तो यह अधिकार सौंपी और ही कहते हैं मेरी तो चलती नहीं है, मैं लिखता नहीं तो भी भगवान शिव दे देते हैं। तो यह अधिकार जो मुझे भगवान विष्णु ने दिया है, वह अधिकार किसी और को दे दीजिए। भीख भली मैं जानी, इससे तो मैं भीख मांग लूँगा, यह पद मैं नहीं संभाल पाऊँगा, क्योंकि मेरी चलती नहीं है। जिसको मैं नहीं देता भगवान शिव उसको भी दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पद में भगवान शिव की जो दान प्रवृत्ति है, जो भक्त को देने की जो क्षमता है भगवान शिव की, जो आशुतोष भगवान शिव कहलाते हैं, क्योंकि जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से सारी संपदा दे देते हैं। जिनके भाग्य में लिखा नहीं होता उनको भी दे देते हैं। तो कहते हैं कि मैं तो यह पद छोड़ रहा हूँ। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनी विधि की बरवानी। तो ब्रह्मा जी ने प्रेम से यह वाणी कही, प्रशंसा से, विनय से और व्यंग से मिली जुली जब यह वाणी कही, तो इस वाणी को सुनकर के सुनी विधि की बरवानी, इस चतुर रचना सुनकर के ब्रह्मा जी की जो प्रेम, प्रशंसा और विनय और व्यंग से सनी हुई थी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और जगत मातु मुस्कानी, और जगत माता जगदम्बा माँ पार्वती भी प्रसन्न हुई। अर्थात शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी की वाक चातुर्य को देखकर, ब्रह्मा जी के वाक चातुर्य को देखकर, जिसमें प्रेम भी है, प्रशंसा भी है, विनय भी है और व्यंग्य भी है। भाव ये है कि भगवान शिव देने में बावरे हैं, वो कुछ भी दे देते हैं, बस प्रेम पूर्ण भक्ति से कोई उनसे मांग ले, वो सब कुछ देने को तैयार है। जय सिया।